दिल्ली का किला फतेह करने के लिए रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है। बीजेपी मिशन 400 के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर फुल प्रूफ प्लान के साथ काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। मुस्लिम वोटर्स भी अब अखिलेश से खफा हो गए हैं। चुनाव कौन जीतेगा, क्यों जीतेगा, यह अब साफ दिखने लगा है। आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सैयद के लिए अपनी गर्दन बढ़ा देंगे, अपने आप को तबाह कर देंगे, शहीद कर देंगे, मगर हम सैयदों का अपमान नहीं झेल सकते। आप पूरे शहर में लोकसभा में घूमती फिर रही हैं, आपका हम इज्जत करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, मगर आप एस टी हसन साहब को अभी एक बार आपको जानना जरूर चाहिए। ये मुरादाबाद का मुस्लिम मोहल्ला है। कुर्सी में मुरादाबाद से समाजवादी उम्मीदवार रुचि वीरा बैठी हैं। सामने सपा के मुस्लिम समर्थक हैं और जमकर बवाल कटा है। गुजारिश करता हूँ कि आप मुरादाबाद में प्रत्याशी बनकर आई हो, अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम, स्वागत है, अभिनंदन है और जिताएंगे। और इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से सीट अगर जीतेगी तो मुरादाबाद सीट की जीतेगी। मगर उससे पहले आपको मुरादाबाद के एक सैयद परिवार से, जो पहले पूर्व में सांसद रह चुके जनाब एस टी हसन साहब, वो सैयद हैं। जहां पर 40 से 50% मुसलमान हैं, जहां पर मुस्लिम वोट सबसे बड़ा फैक्टर है, जिन मुस्लिम वोटर्स के भरोसे अखिलेश जीत का ख्वाब देखते हैं, वही मुस्लिम अखिलेश यादव से बगावत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों ने मेरा टिकट कटवाया, मैंने टिकट मिला, मैंने नॉमिनेशन करा दिया, उसके बाद ये सब कुछ हुआ, वो मेरे कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक बेइज्जती सी महसूस हो रही है, होनी भी चाहिए। तो उसको देखते हुए हम मुरादाबाद के अंदर प्रचार से अलग हैं। मुरादाबाद का मुस्लिम वोट टूट रहा है, सपा का जीत का सपना टूट रहा है, लेकिन अखिलेश यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुरादाबाद से 354 किलोमीटर दूर लखनऊ में 20% मुस्लिम वोट है। वहां पर अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी में जाते हैं, जहां पर सपा की जीत का कोई इतिहास नहीं है। समाजवादी पार्टी आज तक लखनऊ लोकसभा नहीं जीत सकी है। अखिलेश यादव अक्सर आरोप लगाते हैं बीजेपी ने पॉलिटिक्स बदल दी। पहले मोदी फिर योगी ने राजनीति का तरीका बदल दिया। वाकई बदल दिया है, जो बदला है वो दिख भी रहा है। पहले अखिलेश यादव को देखिए, अखिलेश के सिर पर समाजवादी लाल टोपी देखिए। अब जरा कुछ पुरानी तस्वीर देखिए। ये भी इफ्तार पार्टी की तस्वीरें हैं। पिता मुलायम यादव के साथ अखिलेश है। अखिलेश की अकेले भी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें 2012 की भी हैं, 2017 की भी हैं, उससे पहले की भी। सब में एक बात कॉमन है, अखिलेश के सिर पर मुस्लिम जालीदार टोपी। पहले अखिलेश सफेद टोपी पहनते थे ताकि मुस्लिम समाज के करीब दिखें, भरोसा कायम रहे। ये 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के बाद का वीडियो है। ये भी इफ्तार पार्टी की तस्वीरें हैं। अखिलेश यादव हैं, मौलाना हैं, मुस्लिम नेता हैं। सिर पर सफेद की जगह लाल टोपी आ गई। अखिलेश यादव यूपी चुनाव हार गए थे। 2022 में यूपी चुनाव के बाद सफेद टोपी नहीं पहनी। 24 में चुनाव से पहले लाल टोपी पहने रहे। अखिलेश की सोच और नजरिया क्या बदलने लगा है? मुरादाबाद में मुस्लिम नाराज हैं, लेकिन अखिलेश उनको मनाने नहीं गए। इफ्तार पार्टी में अपना पहनावा बदल दिया। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर नहीं गए। क्या अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट की चिंता नहीं है, या अखिलेश मान चुके हैं मुस्लिम वोटर्स के पास उनके अलावा कोई चॉइस नहीं है? अखिलेश अगर ओवर कॉन्फिडेंट है तो उनको ओवैसी का आत्मविश्वास जरूर देखना चाहिए। मुस्लिम वोट का नया एपिसेंटर मुख्तार बन गया है। इफ्तार के बाद अब मुख्तार की बात, जिनका नाम योगी नहीं लेते, लेकिन जेल जाने वाली कहानी जरूर सुना रहे हैं। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें
तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया हमें जेल में ही मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। बहनों और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। यूपी में अब माफिया जेल जाता है तो वीआईपी नहीं बनता, क्रिमिनल की तरह रखा जाता है। तबीयत भी बदल जाती है और तस्वीर भी। यूपी ऐसा राज्य था जहां माफिया के मुताबिक सरकार चलती थी, कानून के ऊपर माफिया हो गए थे। लेकिन जब सही जगह वोट पड़ता है तो माफिया भी लाइन पर आ जाते हैं, राजनेता भी बदल जाते हैं और राजनीति भी, और गुंडे भागने लगते हैं। आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया हूं। 2014 में मैं भाजपा का प्रभारी था। मैं ये आया था कैराना से, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से पलायन चालू हो गया था। यहां पर कोई सुरक्षित नहीं था। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई, योगी सरकार ने यहां पर गुंडों का आतंक बनकर कर यहां पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है। और इसके साथ साथ अब निर्दोष नागरिकों की जगह अब उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन करने लगे हैं। इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। यूपी में सिर्फ गुंडे पीछे नहीं हट रहे, नेता भी चुनाव लड़ने से हटने लगे हैं। बदायूं से पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया था, फिर उनका टिकट कटा और चाचा शिवपाल यादव को मिला, लेकिन अब शिवपाल बदायूं से चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। वहाँ जनता ने जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं, तो जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए, तो मांग करी है। तो सूची तो राष्ट्रीय नेतृत्व जारी करेगा, तो जारी करी है, उसमें हमारा नाम है। और ये देखिए कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं, अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी। रणनीति को रणनीति रहने दो। शिवपाल जिस रणनीति की बात कर रहे हैं उसको विरासत की जंग कहते हैं। शिवपाल काफी वक्त से चाहते हैं उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट मिले। यादव परिवार से डिंपल यादव मैनपुरी से लड़ रही हैं, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से, कन्नौज से खुद अखिलेश लड़ सकते हैं। तेज प्रताप का नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन आदित्य यादव का जिक्र नहीं था। शिवपाल का त्याग पुत्र मोह है। यादव एक कार्यकर्ता के रूप में, एक बेटे के रूप में पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम इस स्थिति में या फिर इस पद पे नहीं है कि बदायूं लोकसभा से या किसी भी सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। हम लोग इस चीज़ का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। एक कार्यकर्ता के रूप में हर किसी की इच्छाएं होती हैं, हमारी भी अपनी व्यक्तिगत तौर पे इच्छाएं हैं, लेकिन ये ज़रूर तय है कि अगर आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी पिताजी लड़ते हैं तो भी हम लोग जम के चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र में इसी तरीके से प्रचार करेंगे, और अगर हम लोग का नाम भी आता है तो उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो यादव परिवार में जो चल रहा है वो रणनीति से ज्यादा रणछोड़ नीति लगने लगी है। बदायूं में ऐसा योगी का मानना है। जैसे दिग्विजय सिंह साक्य का नाम आप बदायूं से आया तो पता लगा कि मुझे समाजवादी पार्टी के लोगों ने मैदान छोड़ करके भागना प्रारंभ कर दिया। अभी से प्रारंभ कर दिया। एक प्रत्याशी आए वो भाग गए, अब दूसरे भी आकर के भागने की तैयारी में फिर।
19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग है, लेकिन लंबी लंबी कतार अयोध्या में हर दिन लग रही है। कोई भी पार्टी कितने भी फॉर्मूले बना ले, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर राम मंदिर ही रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के, इतना खूबसूरत नज़ारा यहाँ का, इतना खूबसूरत। ने रामलला के दर्शन करे, आज हमने हनुमानगढ़ी के दर्शन करे और कमाल की डेवलपमेंट हुई है अयोध्या में। लेस इज मोर कहें तो वो भी गलत है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा है। थैंक्स टू मोदी जी, जिन्होंने इतना सब कुछ करा है, इतनी डेवलपमेंट कर दी है। सारा क्रेडिट तो डेफिनेटली मोदी जी को जाएगा। आध्यात्मिकता है, दिल की श्रद्धा है, ये तो कुछ भी धूप नहीं है, इससे भी घनी धूप में भी लोग करेंगे। बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होता कि एक तो उत्साह इतना होता है लोगों के अंदर दर्शन का कि थकान महसूस ही नहीं होती, और शासन और प्रशासन का बड़ा सहयोग लोगों को यहाँ पर है। यूपी की राम नीति 80 सीट की गारंटी है।